साधना के अनुभव 15वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 167 से पृष्ठ क्रमांक 169। भक्ति और सेवा। इन सारे साधनों में भक्ति सबसे मुख्य है। भक्ति से भगवान जितने जल्दी रीझते हैं उतने किसी कर्म से नहीं। भक्ति को ही दूसरे शब्दों में सेवा कहते हैं। भक्ति का अर्थ ही सेवा है। सेवा से सभी को वश में किया जा सकता है। अनेक महापुरुषों ने गुरु सेवा से ही गुरु प्रसन्न कर अनेक जन्मों का रास्ता एक क्षण में प्राप्त किया है। श्री नाभाजी को पंखा झलने और झाड़ू लगाने से बिना किसी क्रिया के ही दिव्य दृष्टि मिली थी। महात्मा शबरी ने गुरु के मार्ग के कांटे साफ करने का केवल व्रत लिया था। इसी इतने ही काम से गुरु की दया का पात्र बनी और भगवान को झूठे फल खाने के लिए उनके स्थान में जाना पड़ा। गुरु अमरदास जी ने केवल नहाने को पानी लाने के बदले में ही गुरु गद्दी पाई। ऐसे अनेकों दृष्टांत हैं। सेवा से सभी कुछ मिल सकता है यदि वह गरज के साथ ना हो। मतलब के लिए सेवा करने से मालिक खुश नहीं होता। निष्काम सेवा से ही सच्ची सेवा या परभक्ति कहलाती है। फल की आसक्ति त्याग के जो सेवा से की जाती है वह प्रभु को अवश्य ही खींच लाती है, इसमें संदेह नहीं है। एक महात्मा से किसी ने पूछा कि कोई करीब का रास्ता बताइए। आप बोले, रास्ते तो सभी ठीक हैं, सभी वहाँ पहुँचाते हैं। यज्ञ तप योग सभी रास्ते हैं, परंतु सरल और समीप की राह सेवा है। मुमुक्षु को बेगरज होकर दूसरों की सेवा करना चाहिए। इससे ईश्वर बड़ी जल्दी ही दया करते हैं। बदला न चाहे, प्रशंसा और प्रतिष्ठा की परवाह ना करे, कर्तव्य समझ के सेवा करता जाए, सबको ईश्वर रूप समझे। इससे नज़दीक का रास्ता दूसरा नहीं है। शास्त्रों में ऐसी भावनामय सेवा को प्रकीकोपासन कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि यदि तुम ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो तो उसके पुत्रों को प्रेम के साथ सेवा करो। पुत्र की सेवा से पिता बड़ी जल्दी रीझता है। इससे सुगम दूसरा उपाय नहीं है। परंतु हमारी क्या दशा है। ईश्वर को तो राजी करना चाहते हैं, दिन रात उसके नाम की रट लगाए रहते हैं, घंटों उसकी पूजा पाठ और ध्यान में बिता देते हैं, परंतु उसकी संतान को बैरी की दृष्टि से देखते हैं। चालाकी, मक्कारी, जबरदस्ती इत्यादि जितने भी साधन हमारे पास होते हैं उनके द्वारा दूसरों को तंग करना, उन्हें कष्ट पहुंचाना, उनका पैसा छीन के अपनी जेब में भरना, यही अपना मुख्य कर्तव्य मानते हैं। ऐसे राग द्वेष में फंसे हुए मनुष्य चाहे जितनी भी पूजा का ढोंग बनाए, तिलक छापे लगाकर संसार को धोखा दे, उनको दूसरे चाहे महात्मा समझे, परंतु ईश्वर के कृपा पात्र कभी नहीं बन सकते। उनको दर्शन कभी नहीं मिल सकता। जो स्वार्थ में फंसा हुआ है, दूसरों के लिए बुरा नियत रखता है, उसकी भजन बंदगी कभी मंजूर नहीं हो सकती। दूसरों से ऐसा ही प्रेम करो कि जितना तुम अपने से करते हो। दूसरों को उतना ही आराम देने का उद्योग करो कि जितना तुम अपने लिए चाहते हो। तुम्हारे अंदर हमेशा देने की भाव रहे, लेने से बचते रहो। सेवा करो और सेवा कराने से परहेज रखो। सबसे अपने को छोटा समझो, गर्व न आने दो। निरहंकारिता, नम्रता, दया अपने स्वभाव में लाओ। यह भगवान को प्रसन्न करने वाली बातें हैं। जो सेवा व्रत लिए हुए जीवन यात्रा कर रहे हैं
भगवान तो सदा उनके पास ही है। अंत में वह उनके ही लोक पहुंचाएगा। उपनिषद कहती है, ईशावास्यमदीमं सर्वं यत्किंचं जागत्यां जगत् तेनं त्यक्तेन भुंजिथा मा गृथः कस्य स्विद्धनम्। अर्थ, यह जो कुछ चराचर जगत है वह सारा ईश्वर से व्याप्त है, उसमें ईश्वर बसा हुआ है। मनुष्य को उचित है कि सब ठौर उसी को देखे, न दूसरे के धन इत्यादि की इच्छा करे, न उसमें लिप्त हो। यह है सारे धर्म का सार, वेद और शास्त्रों का निचोड़। किसी भी वस्तु की इच्छा न करें, सबको ईश्वर रूप मान के सबकी सेवा करें। भेद दृष्टि मिटा दें, अपने पराये का ख्याल दिल से हटा दें। ऐसा भाव अपने अंदर लाना सच्ची भक्ति है, जो मालिक को राज़ी करती है और उस तक पहुंचाती है। लिखा है, ख्वाजा बहाउद्दीन साहब, जो एक बहुत बड़े महात्मा थे, किसी से खिदमत नहीं लेते थे। कहते थे, हमारे तारीख में बंदगान खुदा की खिदमत बजा लानी और उसको राहत पहुंचानी सबसे मुकद्दम है। खिदमत का दर्जा योग, समाधि, जप इत्यादि सबसे ऊंचा है। यह ही सच्ची भक्ति है। किसी भी इबादत अर्थात भजन पूजन का फल इनके फल की बराबरी नहीं कर सकता। किसी से आपसे पूछा कि आपको खिदमत लेने में क्यों परहेज है? उत्तर दिया, भाई, खिदमत करने वाला का एहसान रहता है, उसका बदला चुकाना पड़ता है। फ़कीर के लिए एहसान उठाना और अपने यार को छोड़ किसी दूसरे के दिल लगाना क्या? हमने संसार से नाता तोड़ के उनसे रिश्ता जोड़ा है। अब ऐसा काम क्यों करे कि जो संसारियों की ओर झुकना पड़े? दिल एक ओर लगा लिया है, अब दूसरी ओर ले जाने को तबीयत नहीं गंवारा करती। यह व्रत हमने ले रखा है कि जहाँ तक हो सकता है औरों की खिदमत करते हैं। दूसरों के कष्ट हमने सहन नहीं होते, इसलिए जिस्मानी और रूहानी आराम पहुंचाते रहते हैं। हमने जो कुछ पाया है वह सूफियों के तरीके से नहीं पाया, बल्कि लोगों की खिदमत से ही हमको प्राप्त हुआ है। इसलिए यह मुझे बहुत प्यारी है, इससे मुझे खुशी मिलती है। और अगर हम किसी से खिदमत लेते हैं तो ऐसे शख्स से लेते हैं जो अपना हो गया है और हमारे तरीके से प्रेम रखता है। ऐसा करने से उसके अंदर त्याग व वैराग्य आता है, उधर का मोह घटता है और इधर को बढ़ते हैं। मुझे जिसकी ओर कुछ आशा होती है, जिसे इधर का अधिकारी समझता हूँ, जो कुछ योग्यता और संस्कार लेके यहाँ आए हैं, उसी से मैं किसी काम के लिए कहता हूँ, उससे भी उसी का लाभ है। यह भी मेरी खिदमत ही है। यह सेवा के दो भेद हैं, एक निज सेवा, दूसरी पर सेवा। निज सेवा स्वार्थ है, जो अधर्म, और पर सेवा परमार्थ है, जो धर्म या कर्तव्य है। यदि कोई काम हम ऐसी नीयत से करें जिसको हमको और हमारे संबंधियों को लाभ पहुँचेगा, यह निज सेवा यानी अपनी ही खिदमत हुई। और जो काम हम ऐसे इरादों से करें कि जिसमें चाहे हमको कष्ट हो, हमारी हानि हो, पर जिनको हम अपना नहीं समझ रहे हैं उन्हें सुख और हर्ष मिले, यह पर सेवा है। लेकिन यह दोनों शब्द कहने मात्र को अलग अलग हैं, वरन वास्तव में एक ही है। पर सेवा ही निज सेवा है, क्योंकि उससे आत्मा को बल और प्रसन्नता मिलती है। निज सेवा का अर्थ जो लोग यह लगाते हैं कि चाहे दूसरे का कष्ट हो जाए पर भला कर ले जाए, यह मूर्खता है। निज आत्मा संतुष्ट नहीं होती, उसकी अशांति और बेचैनी दूर नहीं होती। पराई सेवा करने वाले को उसी वक्त एक प्रकार की खुशी मिलती है। जिस काम में खुशी मिले, यही आत्मा और आत्मभक्ति